हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज जो हम चर्चा करेंगे वो ये कि कई बार संतान उत्पत्ति में जो विलंब देखने को मिलता है वो कुंडलियों के अंदर कहाँ से समझ में आएगा। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है दशाएं चल रही हैं और संतान उत्पत्ति हो जानी चाहिए, मगर जब एंड रिजल्ट देखने गए तो पता चलता है या तो दशाएं कहीं इधर उधर चेंज हो गई। नंबर 1, कई बार दशाएं ठीक भी हैं लेकिन एक पार्टनर तैयार है, दूसरा पार्टनर तैयार नहीं है। अब जिसकी कुंडली में हम दशा देख रहे हैं वो तैयार दिख रहा है, उनके साथ जो साझेदारी है जिनके साथ विवाह हुआ है वो तैयार नहीं है। ऐसे परिस्थितियों में एक चार्ट अगर कोई दशा फैक्टर दिखाता है तो दूसरे चार्ट के अंदर वो दशा फैक्टर नहीं मैच होती। उन कंडीशनों में भी हमें देखने को मिलता है कि आपका जो संतान उत्पत्ति का सुख है वो विलंब हो जाता है। तो कुंडली के अंदर भी कहीं ना कहीं पहले ये स्टैटिक होना चाहिए कि संतान उत्पत्ति जो होगी वो विलंब से होगी। ये कहीं ना कहीं किसी न किसी डिविजनल चार्ट में या लगन कुंडली में ही दिखाई देना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ हमको ये समझना पड़ेगा कि अगर हम संतान उत्पत्ति के लिहाज से किसी कुंडली को देखते हैं तो किन किन बातों को ज़्यादा अहमियत देते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमको ध्यान रखते हैं वो हमारे लिए होता है पंचम भाव। पंचम भाव और पंचम भाव के स्वामी की स्थिति संतान और संतान से आने वाले सुख के लिए देखी जाती है। तो भाव के लिहाज से देखा जाए तो पंचम भाव, इसके बाद भावेश के लिहाज से देखा जाए तो वो हो जाएगा आपका जो भी उस पंचम भाव का स्वामी है उसे भावेश कहेंगे। तीसरी बात आती है कारक, और कारक के रूप में देखा जाता है संतान में गुरु को। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले देखें भाव की स्थिति कैसी है, तो भाव के ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ रही है। और साथ ही साथ दूसरी बात ये कि मंगल ना सिर्फ कि यहाँ भाव को देख रहा है बल्कि भावेश को भी देख रहा है। तो मंगल का एक प्रभाव किसी न किसी रूप में उसके ऊपर आएगा। अब ये मंगल लगन कुंडली से देखा जाए तो स्वामित्व रख रहा है कहाँ का, तीसरे भाव का, और स्वामित्व रख रहा है कहाँ का, 10वें भाव का। इस लिहाज से क्योंकि तीसरा भाव अष्टम से अष्टम है, एक तो वो रीजन बनता है कि कहीं ना कहीं एक कठोर क्रूर ग्रह जो तीसरे का स्वामी हो रहा है वो दृष्टि दे रहा है, और तीसरे का स्वामी भी किसी चीज में पुरुषार्थ के बाद रिजल्ट देने की बात करता है, विलंब तो नहीं लेकिन पुरुषार्थ की बात करता है। तो यहाँ पर पहली कंडीशन कि मंगल की दृष्टि भाव के ऊपर है जो कि भाव को पीड़ित या प्रभावित कर रही है। नंबर 2 कि मंगल की दृष्टि भाव के स्वामी बुध के ऊपर भी है। बुध इस कुंडली में एक तो अष्टमेश है और दूसरा पंचमेश है। जब बुध अष्टमेश हो तो भी चीज़ों को डिले करेगा। तो यहाँ पे पंचमेश होने के साथ साथ अष्टमेश मूल त्रिकोण राशि उसमें भी थोड़ा सा विलंब की कोशिश होगी, एक चीज़। लेकिन अगर ऐसा है तो क्या 11 नंबर की लगन कुंडली में सबके साथ संतान सुख देर से आता है? नहीं, ऐसा नहीं। उस कंडीशन में आप ये चेक करें कि आपका जो 5th हाउस है और जो 5th हाउस का लॉर्ड है उनके नक्षत्र स्वामी कौन है और कहाँ पे जाके बैठते हैं कुंडली के अंदर। यहाँ पे हम देखें तो पंचम भाव का जो नक्षत्र स्वामित्व है वो गुरु के पास है। गुरु केंद्र में जाकर दिशा बल लेके बैठा है कि हाँ संतान उत्पत्ति की पूरी योग संभावनाएं बनती हैं। अब पंचमेश को देखें तो पंचमेश की स्थिति क्या है। पंचमेश जो है वो 4 नंबर की राशि चंद्रमा की राशि में बैठा है और वो शनि के नक्षत्र में बैठा है। शनि के नक्षत्र में बैठा है तो फिर से जो चीज़ें होंगी वो देर से होंगी। तो पहली कंडीशन तो सीधे सीधे आई थी, अपना पुरुषार्थ ज़्यादा लगाना पड़े उसके बाद आए। दूसरी बात खड़ी हुई वही आई कि शनि के नक्षत्र में बैठा है, डिले का फैक्टर लेगा ही लेगा। तीसरी बात ये उठती है कि जो कारक है गुरु वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की जगह पीछे जाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे स्थिति में गुरु का 50% प्रभाव जो है वो नीच राशि अवस्था के समतुल्य है, और जब वो नीच राशि के समतुल्य है तो उसमें भी विलंब की स्थितियां हैं। लगन कुंडली में कारक के साथ साथ भावेश और भावेश का नक्षत्र संबंध
ये तीनों ही चीजें कहीं ना कहीं एक विलंब को दर्शा रही हैं। गुरु कारक भी है और शनि की राशि में बैठकर उससे कहीं ना कहीं कनेक्ट हुआ भी। इसके बाद D7 जो चाइल्ड बर्थ के लिए देखने वाला चार्ट है उसको देखने की कोशिश करें। यहाँ पर हम आते हैं तो सबसे पहली कंडीशन, इस पर्टिकुलर कुंडली में जो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है वो शुक्र के साथ जाकर बैठ गया है द्वादश में, 12वें में, यानी कि कहीं ना कहीं संतान को लेकर या संतान की उत्पत्ति को लेकर, क्योंकि पहली बात यहाँ पर हम फर्स्ट हाउस लॉर्ड देख रहे हैं लगन कुंडली में। फर्स्ट हाउस लॉर्ड लगन कुंडली का D7 के डिविजनल चार्ट में 12th हाउस में जाके बैठा हुआ है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं किसी न किसी बात की चिंताएं खर्च देने की कोशिश करेगा। योग बना पा रहा है तो भाग्येश के साथ बना रहा है तो वो वहाँ पे एक योग बन रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं देर सवेर करके चीजें बनती हुई नजर आएंगी। शनि है तो धीमे धीमे चल के काम होते हुए नजर आएंगे। अब दूसरी बात, यहाँ पर हम अगर लगन के अंदर देखें तो शुभ ग्रह हैं गुरु, सूर्य के साथ योग बना रहे हैं और जो कि यहाँ पे काइंड ऑफ लग्नेश हो रहा है। कहाँ का स्वामी है? पंचम का स्वामी। पंचम का स्वामी होकर फर्स्ट हाउस के साथ कनेक्ट कर रहा है, योग अच्छा है, वहां पे पहला और पंचम का योग बन रहा है, इसलिए संतान उत्पत्ति होगी। अब बात होती है विलंब क्यों हो रहा है, तो योग फॉर्मेशन करने में जो ये गुरु है वो आखिरकार फिर से अष्टम का स्वामी बन के आ रहा है, और अष्टम का स्वामी आएगा तो फिर चीज को लॉन्गेविटी तो देगा लेकिन विलंब भी दे देगा। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर D7 के अंदर अगर हम जाते हैं तो अगेन वही चीज होती हुई नजर आती है। अष्टम के स्वामी का प्रभाव कहीं ना कहीं लगन, और वो भी कौन से, संतान उत्पत्ति के लगन के ऊपर नजर आता है, जो कि एक रीजन बनेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है, यहाँ पर हम देखते हैं तो इस पर्टिकुलर डिविजनल चार्ट के अंदर यहाँ पे जो लगन उदित हुआ है वो 5 नंबर से, जिसका संबंध सीधे सीधे लगन कुंडली के सप्तम के साथ जुड़ गया। इस कंडीशन में जो 7th हाउस का इफेक्ट है वो कुछ ज्यादा पड़ गया उस पर्टिकुलर डिविजनल चार्ट में, क्योंकि सूर्य का और कोई भी राशि से संबंध है नहीं, एक ही राशि से संबंध है। तो यहाँ पर 7th हाउस मतलब आपकी इच्छा, आपकी चार्ट में दशा के ज्यादा प्रभाव आपके पार्टनर के ऊपर से आ रहा है फॉर द चाइल्ड बर्थ, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन यहाँ से सीधे सीधे शिफ्ट हो रहा है। दूसरी चीज, यहाँ पर जब हम गुरु को देखेंगे तो गुरु जो कि इस डिविजनल चार्ट में पंचम का स्वामी बन रहा है वो कहीं ना कहीं पाप कत्री के मध्य आ रहा है। ऐसे स्थिति में संतान उत्पत्ति के लिए भी यहाँ पर हमें इस डिविजनल चार्ट को ध्यान में रखते हुए शनि और केतु इन दोनों के प्रभाव को फोकस करते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि ये फॉर्मेशन जो है ये लगन के ऊपर भी देखें तो पाप कत्री का फॉर्मेशन है, प्लस यहाँ पर अगर हम देखें तो गुरु जो कि कारक है वो भी पाप कत्री में फंस रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं तो पंचमेश जो है वो छठे घर में गया है, रोग के घर में जा रहा है। ऐसे स्थिति में एक तो विलंब की स्थिति और दूसरा जो ये प्रभाव आ रहा है पाप कत्री प्रभाव, उस पाप कत्री प्रभाव के उपाय को भी साथ ही साथ लेके चलना पड़ेगा, ताकि संतान के जो स्वास्थ्य है उसको आप बेहतर से बेहतर रख सके। अन्यथा यहाँ पे जो स्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं उस स्थिति में देखा जाए तो क्या क्या नजर आता है। सबसे पहले बुध का छठे घर में बैठ जाना, चंद्रमा की राशि में जाके बैठ जाना, अष्टमेश का छठे में बैठना ठीक है, पंचमेश का छठे में बैठना मतलब वहां पे संघर्ष। दूसरा, इस लगन में लगन के साथ साथ यहाँ पे पंचम का स्वामी का भी पापकत्री फॉर्मेशन में आ जाना, ये भी चुनौतियों को दर्शाता है। ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं पापकत्री बना रहे ग्रहों के शांति को ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जाके सामने वाला जो पार्टनर है, यहाँ पे देखें तो ये 5 नंबर की राशि जो कि यहाँ पे पार्टनरशिप से आई है, ये कहीं ना कहीं अपने मन को, बुद्धि को बना पाएंगे, एक्सेप्टेंस दे पाएंगे। क्योंकि बार बार एक ही कंसर्न उठ रहा है कि चाइल्ड बर्थ चाहिए बट पार्टनर एक्सेप्ट नहीं दे रहे इस समय, तो वो स्थिति क्यों नहीं हो पा रही। इस चार्ट के कॉम्बिनेशन में देखा जाए तो शनि और केतु का प्रभाव उनको किसी न किसी रूप में रोक कर आपको चिंतित करता हुआ नजर आता है। धन्यवाद।